रह रह कर उनके दिमाग में महक का रोना, अर्जुन की चिंता सब घूम रही थी। कहीं ना कहीं तिवारी जी के दिल में ये डर था कि महक के कदम लड़खड़ा तो नहीं रहे। यह उम्र लड़कपन की है, नादानियों की है। अगर इस वक्त सही मार्गदर्शन ना मिले तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। एक बाप होने के नाते अब वह इस बारे में गहराई से सोचने लगे, क्योंकि अगर उनका शक सही है तो महक गलत रास्ते पर जा रही है, क्योंकि अर्जुन उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे में भविष्य का बर्बाद होना तय है। देखते ही देखते कब तिवारी जी की आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। तिवारी जी सुबह उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चले गए और वापस आकर वह महक का इंतजार कर रहे थे, पर महक की जगह वहां शारदा जी तिवारी जी के लिए ब्रेकफास्ट और पानी लेकर आई और फिर उनकी आगे टेबल पर रखते हुए कहा, तिवारी जी, महक बिटिया का फोन आया था, उसने कहा है आप ब्रेकफास्ट करके दवाई ले लीजिए और आराम कीजिए। मैं चलती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएगा। कहकर शारदा जी जाने लगे, तभी तिवारी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहन जी, क्या महक रात भर नहीं आई? वह अभी तक हॉस्पिटल में है। जी तिवारी जी, दरअसल साहब को अभी छुट्टी नहीं मिली, शायद महक को थोड़ा और समय लग जाएगा। कहकर शारदा जी वहां से चली गई और अब तिवारी जी के दिमाग में चिंता ने एक बार फिर से घर कर लिया। अब तिवारी जी ने ब्रेकफास्ट किया और अपनी दवाई ले ली, लेकिन उनके मन की बेचैनी अभी भी कायम थी। बस तिवारी जी यूं ही कमरे से बाहर निकल गए और गार्डन एरिया में टहलने लगे। तभी उन्होंने उस ड्राइवर को आते हुए देखा जो ड्राइवर कल अर्जुन को हॉस्पिटल ले गया था। वह ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के साथ अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर रहा था और उसे कह रहा था कि जल्दी से कार लेकर बजाज हॉस्पिटल चला जाए। दूसरे ड्राइवर ने पहले ड्राइवर से पूछा, क्या बजाज साहब अभी तक वापस घर नहीं आए हैं? कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं, पर अभी उन्हें छुट्टी नहीं मिली, शायद सफेद ज्यादा गंभीर है। बेचारी कल मैडम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। वह कितनी अच्छी है, हमारे साथ कितने अच्छे से बात करती हैं। साहब अभी उनके साथ रहने के बाद थोड़ा नर्म तरीके से पेश आने लगे हैं, वरना पहले तो उनका गुस्सा बाप रे बाप। वैसे वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस भगवान से प्रार्थना है वह जल्दी ठीक हो जाए ताकि हमारी भी रोजी रोटी बनी रहे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। कहकर वह ड्राइवर चला गया और दूसरा ड्राइवर की कार लेकर बजाज हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। लेकिन तिवारी जी ने गार्डन में खड़े खड़े ही उन लोगों की बातें सुन ली थी और अब उन्हें चिंता होने लगी थी, ये लोग मैडम किसे कह रहे हैं? किसके आने के बाद अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आए हैं? क्योंकि उन्होंने तो महक को रोते हुए देखा था। धीरे धीरे तिवारी जी चिंता करने लगे थे और तभी उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वह विला के बाहर निकलकर एक ऑटो लेकर सीधा पिंकी के घर निकल गए। इधर दूसरी तरफ पिंकी को भी अर्जुन की तबीयत खराब होने के बारे में जानकारी मिली थी, तो वह रात भर महक के साथ उसे सपोर्ट करने के लिए थी, क्योंकि वह जानती है महक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और इस टाइम पर महक को सपोर्ट की जरूरत थी। वह बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करती थी जब से उसके पापा बीमार हुए थे। लेकिन अमन को जब ये पता चला कि पिंकी महक के साथ रात भर हॉस्पिटल में थी, तो रात वह पिंकी पर गुस्सा होते हुए बोला कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। पिंकी जानती थी अमन जो कह रहा है सही कह रहा है, पर वह इस कंडीशन में अपनी दोस्त को भी नहीं छोड़ सकती थी और अब अमन और पिंकी में बहस हो चुकी थी। पिंकी के लिए उसके रिश्ते ज्यादा जरूरी था। सुबह होने पर वह महक को समझाकर अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन जब वह घर आई तो सामने कुर्सी पर बैठे हुए इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके घर के डाइनिंग हॉल में तिवारी जी एक कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे और उसकी मम्मी उनके सामने बैठकर बातें कर रही थी। पिंकी को देखकर वह मुस्कुरा कर बोली, अरे पिंकी बेटा, तुम आ गई, देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं। महक के पापा तिवारी अंकल। ये तुमसे महक की पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बातें करने आए थे। तिवारी जी को देखकर पिंकी डरते हुए लड़खड़ाते शब्दों में उनके पास आई और बोली, नमस्ते अंकल, आप यहाँ अचानक? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? काम मेरा है तो मुझे तो कष्ट करना ही पड़ेगा ना बिटिया। कहकर तिवारी जी मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और फिर पिंकी से बोले, बिटिया, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम हमें शांत वातावरण में ले जा सकती हो? तिवारी जी की बात सुनकर पिंकी को ना जाने क्यों एक अजीब सा डर होने लगा। फिर से उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा,
हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, चलिए हम लोग छत पर चलकर बात करते हैं। और अब पिंकी और तिवारी जी छत पर थे। फिर तिवारी जी ने पिंकी से कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर पिंकी को पसीने आने लगे। बेचारी अपने नाखून चबाते हुए आंखें गोल गोल मटका रही थी, पर अपने आप से बोली, अरे मोरी मैया, ऊपर की टिकट तो पहले कंफर्म रिजर्वेशन में हो गई है, लेकिन ये लोग मुझे तत्काल टिकट से क्यों भेजना चाहते हैं? अब मैं क्या करूं? और फिर पिंकी पसीने से लथपथ सिर्फ 4 ही शब्द बोल पाई, जैसा आप कहें अंकल। आप तिवारी जी मुस्कुरा कर बोले, तो फिर अब हम चलते हैं बिटिया, कल मिलेंगे। कहकर तिवारी जी वहां से चले गए और अब पिंकी उन्हें जाते हुए देखकर अपना सलाइवा गटकते हुए अपने आप से बोली, हाय रे मोरी मैया, मैं दिल की बीमारी से मरूं या ना मरूं, महक तो पक्का मुझे मार देगी। बजाज हॉस्पिटल। शाम 4 बजे अर्जुन अपने वार्ड में था और उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे थे। रिसेप्शनिस्ट खुद सभी डॉक्यूमेंट को लेकर उसके बाद में आई थी और महक उस पर साइन कर रही थी, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी अजीब नजरों से महक को देख रही थी। लेकिन जब उसने डॉक्यूमेंट पेपर पर महक के साइन देखे तो हैरान रह गई। और उसने एक नज़र अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, नो सर, ऐसा नहीं होगा। बट आपने शादी कब की सर? खैर, कभी भी की हो मैडम, बहुत खूबसूरत है। कहकर रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर चली गई। और अब महक अर्जुन के पास बैठी और उससे माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्जुन जी, यह सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मुझे पता होता आप इतना गुस्सा करेंगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन अगर आपको मुझ पर गुस्सा आया था तो आप मुझे 2 थप्पड़ भी लगा सकते थे, आपको क्या जरूरत थी रात भर शावर के नीचे खड़े रहने की? आपको पता है मेरी जान निकल गई थी। कहकर महक रोने लगी। और महक को रोते हुए देखकर अर्जुन ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सॉरी बेबी, यह सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, गलती मेरी भी है। तुम तो मुझे बताना चाहती थी पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया। अर्जुन उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से बोला, और मैं तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? यह मासूम चेहरा तो मैं जब भी देखता हूँ मुझे इस पर प्यार आता है। जिस दिन ये हाथ तुम पर उठ गया ना बेबी, उस दिन मैं अपने ये हाथ काट कर फेंक दूंगा। कहकर अर्जुन ने उसके माथे पर कीस कर लिया और महक उसका प्यार देखकर एक बार फिर रोने लगी। महक अर्जुन के चेहरे की तरफ देखकर अब अपने मन में खुद से बोली, मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो आप मुझे पति के रूप में मिले हैं? अर्जुन और महक प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अर्जुन ने महक के चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और जज्बात थे। अर्जुन खुद को रोकना नहीं चाहता था, वह धीरे धीरे मैं के होठों की तरफ बढ़ने लगा। और महक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अर्जुन के किस करने का इंतजार करने लगी। अर्जुन महक के होठों से सिर्फ 1 इंच दूर था, तभी दरवाजे पर अमन आ गया और दोनों को इस कंडीशन में देखकर अपना गला साफ करते हुए बोला, हु। अमन को देखते ही महक जल्दी से पीछे हो गई और अर्जुन के हाथ महक के चेहरे पर छूट गए। अर्जुन ने अपनी लाल ठंडी निगाहों से अमन को घूरा, जिसे समझकर अमन को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। फिर वह अंदर आते हुए अर्जुन को चिढ़ाने की भाषा में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट, ये हॉस्पिटल है साहब, आपका घर नहीं। यहाँ अपने जज्बातों पर काबू रखिए। अमन की बात पर अर्जुन ने भी उसे टोंट मारते हुए कहा, इस बात का ख्याल आप रखिए, क्योंकि फिलहाल ये वाइफ भी मेरी है और यह हॉस्पिटल भी मेरा है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे यूज कर सकता हूँ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर्जन अमन। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। मैं जानता हूँ यह आपका हॉस्पिटल है, लेकिन फिलहाल आप मेरे मरीज हैं, हार्ट सर्जन अर्जुन बजाज। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है ना अर्जुन? जो इंसान दूसरों के हाथ का इलाज करता है वह आज खुद दिल का मरीज हुआ पड़ा है। और वह भी किसका? अपनी ही वाइफ का। उस हिसाब से तो भाभी जी तुमसे भी बड़ी हॉट सर्जन है, जो तुम्हारे दिल को हथेली पर लेकर घूम रही है। जिसने एक बार तुम्हारा दिल लपका और तुम हॉस्पिटल के अंदर इस खूबसूरत बेड पर आराम फरमा रहे हो। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, जरा ध्यान दीजिएगा। हसीनों से मिले नजरें अट्रैक्शन हो भी सकता है,
चढ़े फीवर मोहब्बत का एक्शन हो भी सकता है। हसीनों को मुसीबत समझकर तुम दूर ही रहना। यह अंग्रेजी दवाई है, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह 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 वाह, अरे वाह, आप तो करो जनाब। महक की तरफ देखकर शरारत से, कैसी लगी शायरी भाभी जी? अमन की बात सुनकर महक ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। लेकिन अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था। उसने तकिया लेकर अमन को फेंककर मारते हुए कहा, बिल्कुल बकवास। अब तुझे मेरे हाथों से नहीं पिटना तो निकल जा यहाँ से। अमन जल्दी से उस तकिए के वार से बचते हुए उसे कैच कर लेता है और फिर तकिए को वापस अर्जुन के ऊपर फेंककर बोला। अब अमन अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ फ्री में नहीं आया बल्कि काम से आया हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन महक को देते हुए बोला, भाभी यह मेडिसिन है, इसे टाइम पर इस मजनू को खिला देना। और हाँ, जो सबसे लास्ट वाली दवाई है ना, उसे तो टाइम टाइम पर जरूर देते रहना, वरना इसका ठीक होना शायद मुश्किल है। कहकर अमन अर्जुन की तरफ देखकर आंख ब्लिंक करके वहां से भाग गया। और महक ने जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। उसका चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो गया। ये देखकर अर्जुन हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहते हुए अर्जुन ने महक के चेहरे को देखा। उसे फीवर नहीं था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस पर्ची को देखा तो उस पर सभी दवाइयों के नीचे लास्ट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, महक 2/2 चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। ग्रिन ग्रिन। जिसे पढ़कर अर्जुन हैरानी से, जिसका गेट से अमन बाहर गया था, उस तरफ देख रहा था। उसे अमन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है कि अर्जुन का इलाज सिर्फ महक है। तभी अर्जुन के मन में एक ख्याल आया। ट्रीटमेंट के दौरान अमन ने अर्जुन को बताया था, तेरी सभी रिपोर्ट पहले से काफी अनबैलेंस लग रही है। मुझे लगता है अब तुझे अपनी कंडीशन के बारे में भाभी को बता देना चाहिए। आखिर वह तेरी वाइफ है और तुझसे प्यार भी करती है, वह तेरी कंडीशन को जरूर समझेगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और तेरी कंडीशन भी सचमुच काफी सीरियस हो गई थी। ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए यह जरूरी है। एक वाइफ का पूरा हक बनता है वह अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ जाने। मेरी मान तो अब वक्त आ गया है उन्हें सब समझा दे। कहकर अमन वहां से चला गया था और अर्जुन के मन में एक बार फिर यह सवाल आने लगे थे कि क्या अब सचमुच आ चुका है? क्या महक को यह बातें जानना जरूरी है? क्या हुआ, उसकी कंडीशन को समझेगी? अर्जुन ऐसी कश्मकश में था, तभी महक सभी सामान को पैक करते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन जी चलिए। और अब अर्जुन और महक वापस कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। इस वक्त शाम के लगभग 6 बजे बज रहे थे। मेरी मान तो अब वक्त आ गया है उन्हें सब समझा दे। कहकर अमन वहां से चला गया था और अर्जुन के मन में एक बार फिर यह सवाल आने लगे थे कि क्या अब सचमुच आ चुका है? क्या महक को यह बातें जानना जरूरी है? क्या हुआ, उसकी कंडीशन को समझेगी? अर्जुन ऐसी कश्मकश में था, तभी महक सभी सामान को पैक करते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन जी चलिए। और अब अर्जुन और महक वापस कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। इस वक्त शाम के लगभग 6 बजे बज रहे थे। शाम 7 बजे महक और अर्जुन घर पहुंच चुके थे। महक ने अर्जुन से थोड़ा एक्सक्यूज करके अर्जुन को कुछ नौकरों के सपोर्ट से कमरे में भिजवा दिया और खुद तिवारी जी को देखने उनके कमरे में आई। महक ने देखा तिवारी जी इस वक्त आराम कर रहे थे। महक ने शारदा जी से पूछा, क्या उसके पापा ने दवाएं और खाना खा लिया? वह मेरे बारे में कुछ पूछ तो नहीं रहे थे? शारदा जी ने मुस्कुराकर बताया था, बेटी मैंने तिवारी जी को खाना दे दिया था और उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि साहब का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए तुम हॉस्पिटल में उनके साथ बन गई हो। ये सुनकर महक को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने मुस्कुराकर शारदा जी का धन्यवाद देते हुए अर्जुन के कमरे की तरफ चली गई। अर्जुन इस वक्त अलमारी से अपने लिए नया टॉवल निकाल रहा था, तभी महक कमरे में पहुंचे और वह परेशान होते हुए अर्जुन से बोली, अरे अर्जुन जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आ रही थी ना, क्या जरूरत थी आपको खुद परेशान होने की, थोड़ी देर बैठ जाते। तभी अर्जुन ने उसे बताया, नहीं बेबी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस शावर लेने जा रहा था। ये सुनकर महक ने नाराजगी जताते हुए अर्जुन से कहा, आप पहले यहाँ आकर बैठिए।
बेहतर महक ने अर्जुन को सोफे पर बिठा दिया और फिर उसे वार्निंग देते हुए बोली, आप अभी शावर नहीं ले सकते क्योंकि अभी अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं, आपको सिर्फ स्पंज बाथ लेना है। आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अर्जुन भी कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। महक बाथरूम में जाकर एक टब में गुनगुना पानी और एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर आई। इसमें एंटीसेप्टिक डालकर उसने अर्जुन के शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और फिर अपने हाथों से ही उसने अर्जुन को हल्का स्पंज बाथ देकर बेड पर बिठा दिया। अर्जुन को उसकी नाइट ड्रेस पहनाने लगी, तभी अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो बेबी, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ। मेरे हाथ पर चल रहे हैं, मैं ये खुद कर लूंगा, तुम भी शावर लेकर आ जाओ, तुम भी थकी हुई हो। अब महक ने मुंह बनाते हुए अर्जुन को कपड़े पहनाते हुए कहा, मुझे पता है आपके हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दूं। आप बीमार हो और वैसे भी आपकी यह हालत मेरी नज़र से हुई है, मेरी बेवकूफ़ी के कारण। अर्जुन जी, मुझे सचमुच बहुत गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बेबी, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, इसीलिए तुम बार बार माफ़ी मत मांगो। अब तुम जाओ, जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक ने अर्जुन को वापस बेड पर लिटाकर कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। महक भी जल्दी बाथरूम में जाकर खुद को फ्रेश करत है और फिर नाइट ड्रेस पहन कर आई। फिर उसने अर्जुन को डिनर और दवाइयाँ दी। वह अर्जुन को ब्लैंकेट से कवर करके उसे आराम करने का कहकर बाहर जाने लगी, तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बेबी प्लीज मेरे पास रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन की बात मानकर महक उसके बगल में बेड पर बैठ गई और फिर अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, कहिए क्या बात करनी है। अब अर्जुन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बेबी मुझे तुम्हें ये बताना है कि। इससे पहले अर्जुन आगे कुछ कह पाता, अचानक अर्जुन के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे की नॉक करने की आवाज सुनकर महक और अर्जुन का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। इस वक्त अर्जुन के कमरे में कौन आया है, ये सोचकर महक ने दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने खुद दरवाजा न खुलकर अर्जुन को दरवाजा खोलने को कहा। अर्जुन भी कंडीशन को समझते हुए खुद जाकर दरवाजे को खोलता है। तब तक मैं है कि दरवाजे के पीछे चली गई, यह सोचकर कि शायद हो सकता है तिवारी जी भी आ सकते हैं। और महक का अंदाजा बिल्कुल सही था, दरवाजे पर तिवारी जी थे। तिवारी जी को देखकर अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ शांत दिमाग से काम लेते हुए कहा, तिवारी जी आप यहाँ इस वक्त। अर्जुन को देखकर तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा, जी साहब, मैं आपका हाल चाल पूछने आया था, अब कैसी तबीयत है आपकी। अर्जुन ने मुस्कुराकर बताया कि पहले से बेहतर है, मैं बस अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, आराम करने जा रहा था। आपको कुछ काम था क्या। तभी तिवारी जी ने छोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी साहब, दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। वो क्या है कि मेरे कुछ जाने वाले कुछ देर के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं उन लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ या नहीं, इसी बात के लिए मैं आपसे इजाजत में नहीं आया था। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर बिना ज्यादा सोचे तिवारी जी से बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है तिवारी जी, आपके जानने वाले हैं तो आप बुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। तभी तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे कैसे साहब, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मुझे मुसीबत के मारे को आपने आसरा दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी औकात भूलकर अपनी मनमानी करूँ। खैर, आप अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद मुझे इजाजत देने के लिए। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, कहकर तिवारी जी वहां से चले गए और अर्जुन उन्हें जाते हुए देखता रह गया। ना जाने क्यों अर्जुन को तिवारी जी की नजरों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद अर्जुन ने सर झटक कर उस ख्याल को जाने दिया और फिर वापस दरवाजे को बंद कर दिया। अर्जुन ने दरवाजा बंद करके जैसे ही अपनी नजर घुमाकर महक को देखा, महक उस कमरे में नहीं थी। वह अपने पापा के डर से मौका मिलते ही सीक्रेट दरवाजे से वहां से निकल गई थी। और अब अर्जुन अपने आप में ही परेशान था। अर्जुन की कंडीशन अच्छी खासी थी। अगली सुबह महक अर्जुन के टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 बजे ही कमरे में आ चुकी थी, लेकिन उसने कमरे में देखा अर्जुन इस वक्त बेड पर नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी।
जिसका मतलब था कि अर्जुन बाथरूम में शावर ले रहा था। ये देखकर महक ने अर्जुन के लिए क्लोजेट में से कंफर्टेबल ड्रेस निकाल दी, जिसमें एक ब्लैक शेडो और लोवर था, और उसे सोफे पर रखकर खुद अर्जुन के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए नीचे चली गई। थोड़ी ही देर में अर्जुन शावर लेकर आया तो सोफे पर अपने कपड़े निकले हुए देखकर मुस्कुराकर उन कपड़ों को पहन लिया। अर्जुन उन कपड़ों में बहुत ही कूल और अट्रैक्टिव लग रहा था। थोड़ी ही देर में महक ब्रेकफास्ट लेकर आई और उसने अर्जुन को ब्रेकफास्ट कराकर दवाई दे दी। लेकिन महक ने ध्यान दिया इस बीच अर्जुन थोड़ा परेशान लग रहा था। महक ने अर्जुन को परेशान देखते हुए कहा, आई एम सॉरी अर्जुन जी, अचानक रात को पापा आ गई, इसलिए मैं आपको बिना बताए कमरे से बाहर चली गई ताकि उन्हें शक ना हो। वैसे मैंने अब सोचा है शायद अब सही समय आ गया है पापा को हमारे बारे में बताने का। मैं सोच रही थी सही मौका देखकर हम लोग उन्हें अपने बारे में बता देते हैं। आपका क्या ख्याल है? अर्जुन ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया, बहुत अच्छा ख्याल है बेबी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर महक अर्जुन की बगल में बैठकर बोली, क्या बात है अर्जुन जी, कल से आप कह रहे हैं कि आप कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी भी क्या बात है, बताइए, मैं सुन रही हूँ। अर्जुन ने महक को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अर्जुन और महक इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। अर्जुन के पैर बेड से नीचे लटके हुए थे और महक के दोनों पैर एक साइड थे। महक का एक हाथ अर्जुन के गर्दन में लिपटा हुआ था और दूसरा हाथ अर्जुन के हाथों में था। अर्जुन ने महक के हाथ को देखकर उसे अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, बेबी आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, आई होप कि तुम उसे समझने की कोशिश करोगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच सच बता दूं। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती और एक बार होने के नाते तुम्हारा ये जानने का हक है। अर्जुन की बात सुनकर महक कंफ्यूज हो रही थी। उसने अर्जुन को रिलैक्स करते हुए कहा, अर्जुन जी आप बात कैसे गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ कहिए क्या बात है। बेबी जैसा कि तुम जानती हो हम लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और हमारी किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। भले ही दोनों की अपनी अपनी वजह की अपनी अपनी जरूरत थी। मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस शादी के लिए क्यों तैयार हुई थी, पर तुम नहीं जानती कि मैं इस शादी के लिए क्यों रेडी हुआ था। क्या तुम जानना चाहोगी मैंने यह शादी क्यों की थी? ये सुनकर महक ने याद करते हुए अर्जुन से कहा, जी अर्जुन जी मुझे याद है, हम दोनों काफी अजीब परिस्थिति में मिले थे। आपने शादी के वक्त ये कहा था कि आपको एक एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी जरूरत है। उस वक्त मेरे दिमाग में यह सवाल था कि आपको मेरी जरूरत किस एक्सपेरिमेंट के लिए है, पर मैंने उस वक्त आपसे सवाल नहीं पूछा क्योंकि शायद मुझे वह अधिकार ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी परेशानियों में इतना डूबी हुई थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी इस बात को जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने हम दोनों को मिलाया। अर्जुन ने सीरियस फेस के साथ महक को बताया, बेबी मुझे नहीं पता तुम मेरी बात को किस तरीके से लोगी, उसे समझो कि या नहीं, क्योंकि बात ही काफी अलग है। लेकिन अब मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकता, इसलिए मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। दरअसल बात तब की है जब मैं सिर्फ 12 साल का था और उस वक्त मैं अमेरिका में रहता था। एक दिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ आउटिंग पर गया था और वहां हमारा एक बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मैंने अपने मम्मी पापा को खो दिया और खुद 3 महीने तक कोमा में रहा था, जिसके कारण मेरी दादी और मेरी बहन अनन्या मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर ने भी यह कह दिया था कि मैं कोमा से कब बाहर आऊंगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अचानक ही 3 महीने बाद में कोमा से बाहर आ गया और घर के सभी लोग बहुत खुश हैं, मेरी बहन मेरी दादी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं 17 साल का हो गया। हम लोग अमेरिका में रहते थे। मेरे साथ रहने वाले मेरे सभी दोस्तों की लगभग गर्लफ्रेंड थी, पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्योंकि मैं किसी भी लड़की को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता था। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे अपनी दोस्त एमिली से मिलवाया। एक अमेरिकन थी और अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए मैंने भी उससे रिलेशनशिप शुरू कर दिया। वह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। पर सच तो ये था मैं उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं था। हम दोनों ने बहुत बार किस भी की थी, पर मैं उस फीलिंग को महसूस नहीं कर पाता था। अर्जुन की डेटिंग वाली बात सुनकर ना जाने क्यों महक को गुस्सा आने लगा था, उसे जलन हो रही थी।
वह घूरकर अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन ने भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट कर लिया था। अर्जुन को ना चाहते हुए भी मुस्कान उसके चेहरे पर आने लगी थी। उसने महक के गालों पर किस करते हुए कहा, जलने की जरूरत नहीं है बेबी, मैं उसे प्यार नहीं करता था। प्यार तो दूर की बात है, मैंने उसके लिए कभी भी फील नहीं किया। बल्कि यह सब तो मैं इसलिए करता था ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने ये साबित कर सकूं कि मैं गे नहीं हूं, वरना वहां रूमर बहुत जल्दी फैलते थे। और एक 17 साल का टीनेजर बॉय अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। पर उस लड़की के साथ सिर्फ 10 महीने के रिलेशनशिप के बाद ही मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, और मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। धीरे धीरे मैंने कुछ और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश की, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश की, पर हमेशा वही एक रिजल्ट होता था। मैं कभी भी उनके साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाता था। मेरे मेल हार्मोन्स जो एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए चाहिए वह एक्टिव नहीं होते थे। और फिर लड़कपन में आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कहते हुए अर्जुन काफी सीरियस हो गया था और अर्जुन के चेहरे के परेशानी भरे भाव को देखकर महक भी परेशान हो गई थी।